हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट के बारे में चलेंगे। यह जो वीडियो है क्लास 11th के लिए है और सीए फाउंडेशन, सीएमएस फाउंडेशन, आईसीडब्ल्यू फाउंडेशन, सभी फाउंडेशन कोर्सों के लिए है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में डिस्काउंट के बारे में चलने वाले हैं। देखते हैं डिस्काउंट जो होता है वह दो तरह का होता है। डिस्काउंट जो होता है वह दो तरह का होता है। ठीक है, पहले इससे जो है हम डिस्काउंट के बारे में चलते हैं। क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट को मार्केट वैल्यू से, जो एमआरपी होता है, उस वैल्यू से अगर कम करके दिया जाए तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। जब कोई प्रोडक्ट को हम लोग एमआरपी का वैल्यू जो होता है उस वैल्यू से कम करके देते हैं तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट को अकाउंट्स में दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं? डिस्काउंट जो हैं वह दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वह ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा जो होता है वह कैश डिस्काउंट होता है। इस वीडियो में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, किस तरह से जर्नल एंट्री बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड हम एक दो एग्जाम्पल्स के साथ डील करेंगे। देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट का किस तरह से बनाया जाता है और कैश डिस्काउंट का किस तरह से एंट्री किया जाता है। अधिकतर जो है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वह डिस्काउंट में कन्फ्यूज़न होते हैं, डिस्काउंट वाले एंट्री बनाने में कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो डिस्काउंट वाले में कन्फ्यूज़ होते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देख करके वो कन्फ्यूज़न अपना दूर कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वह और कैश डिस्काउंट जो है ये दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अप्लीकेबल कब होंगे, किसके लिए क्या जर्नल एंट्री होंगे या किसके लिए क्या जर्नल एंट्री नहीं होंगे, वो सब देखेंगे। सबसे पहले आप यह जानिए कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वह अपना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होता है। इट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट जो है उसका उपयोग सेल्स को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का यूज जो है वह सेल्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे या मार्केट में जब जाते हैं कोई सामान खरीदने, बुक खरीदने या कोई सामान खरीदते हैं तो देखते होंगे कि अगर कोई बुक वैल्यू जो है 200 रुपीज़ है तो आपको जो है ये 200 से कम में देता है। दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है आपको 200 से कम में दिया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हम लोगों को डिस्काउंट मिला है। तब सोचने वाली बात है कि वो ट्रेड डिस्काउंट होगा या कैश डिस्काउंट होगा। तो देखिएगा वो दुकानदार आपको 200 का प्रोडक्ट को कम करके क्यों दिया है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके यहाँ हर बार आए और हर एक बार जो है आप उसके यहाँ जाइएगा तो उसका सेल इंक्रीज होगा। यानी कि जो आपको 200 का प्रोडक्ट को कम दाम में दिया तो वह क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट का उपयोग जो है वो किसके रूप में किया गया है, वह जो है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेल्स को जो होता है इसको बढ़ाने के लिए होता है। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट जो है वह पेमेंट को रिसीव करने के लिए दिया जाता है। कैश डिस्काउंट जो है वह पेमेंट को रिसीव करने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और कैश डिस्काउंट पेमेंट को रिसीव करने के लिए। यह जो होता है पेमेंट से रिलेटेड होता है और उसको रिसीव करने के लिए। देखिए क्या होता है, पर देखिए यहाँ पर जो था, सपोज दैट 200 का बुक था, आपको दुकानदार जो है 190 में ही दिया है। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, टीडी चार्ज किया। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्टकट में हम लोग टीडी भी कहते हैं और कैश डिस्काउंट को शॉर्टकट में सीडी भी कहा जाता है।
तो ठीक है, तो 200 का प्रोडक्ट को बुक को आपको 190 में प्रोवाइड किया है, इट मीन्स वह 10 रुपया टीडी लिया है, टीडी और लेस कर दिया। अब वो दुकानदार आपसे कह रहा है कि देखिए भाई बात है ऐसा कि सबसे बड़ा है पैसा, अगर आप जो है अभी ये 190 रुपीज़ दीजिएगा तो इसमें हम आपको 5 रुपीज़ और डिस्काउंट दे देंगे। अगर आप 190 रुपीज़ अभी दीजिएगा तो 5 रुपीज़ और डिस्काउंट कर देंगे। इट मीन्स अभी आपको कितना पे करना पड़ेगा, 185 रुपये पे करना पड़ेगा। देखिए 200 का प्रोडक्ट था, 190 में सेल किया, वो क्या लगाया, टीडी 10 रुपया डिस्काउंट हुआ। अब 190 का प्रोडक्ट को कहता है कि अगर बुक लेते हैं और पैसा अभी देते हैं, आप तुरंत दीजिएगा, तो जाइए भैया 5 रुपया और छोड़ देते हैं आपको, तो 185 देना है। तो वो किसके लिए हुआ, पेमेंट को रिसीव करने के लिए हुआ, क्योंकि वो भाई साहब को लगा था, शॉपकीपर को लगा था कि आप जो है पैसा बाद में दीजिएगा, लेट दीजिएगा, आपसे अच्छा क्लोज रिलेशन था, इसीलिए उनको लगा कि पैसा हो सकता है बाद में अटका देगा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद टहलाएगा हमें, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जाइए ना आप 185 रुपीज़ अभी दीजिए, अगर अभी दीजिएगा तो ठीक है, बाद में अगर देते हैं तो 190 ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी दीजिएगा तो 185 ही आपको देना पड़ेगा। इट मीन्स कैश को रिसीव करने के लिए, पेमेंट जो आपका था वो पेमेंट को रिसीव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सीडी लगाते हैं। ठीक है, पेमेंट को रिसीव करने के लिए हम लोग जो है कैश डिस्काउंट का उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, कहता है कि टीडी जो होता है इसके लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, किस तरह से टीडी चार्ज किया जाता है। ठीक है, टीडी जो है इसके लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, देखिएगा जो भी आपका फिक्स प्राइस होगा, जो भी एमआरपी होगा, लिस्टेड प्राइस जिसको कहा जाता है, जो भी अंकित मूल्य होंगे पुस्तक में दिखाए हुए होंगे, वो लिस्ट प्राइस को आपको लिखना पड़ेगा। लिस्ट प्राइस यानी कि एलपी भी कहा जाता है, एलपी इंटू रेट, एलपी इंटू रेट, ठीक है, एलपी इंटू रेट बाई 100, ये हो गया आपका डिस्काउंट का। जैसे कि देखिए एक आपका बुक था, वो 200 का बुक था, उसने एक शॉपकीपर जो थे वह 10% डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, 200 का बुक पर 10% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो 200 आपका लिस्ट प्राइस जो हो गया और रेट वो कितना दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100% था, इसलिए 100 से तो ये जो हुए यानी कि 20 रुपीज़ जो हुए आपको क्या किए हैं, डिस्काउंट दिए हैं। ये 20 रुपीज़ जो है वो आपका क्या है, टीडी है। तो अब खुद सोचिए कि आपको जो है वो बुक कितना का मिलेगा। 200 का बुक था जिसमें 20 रुपये आपको लेस हो गए, इट मीन्स 180 रुपीज़ जो है आपको मिलेंगे। 180 रुपीज़ में आपको वो बुक अवेलेबल कराएगा। ठीक है ना, तो लिस्ट प्राइस इनटू रेट बाई 100 ये जो फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला जो है टीडी के लिए होता है। ठीक है, अब सीडी के लिए फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सीडी के लिए जो फॉर्मूला होता है, कैश डिस्काउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। जो लिस्ट प्राइस था इसमें से आपको टीडी जो था, ट्रेड डिस्काउंट जो था, वो आपको माइनस पहले कर देना है। ठीक है, टीडी जितना भी था उतना आपको पहले माइनस कर देना है, फिर मल्टीप्लाइड इसमें आपको जो रेट दिया हुआ होगा, जो रेट से आपको टीडी मिल रहा है वो रेट बाई 100। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। 200 का प्रोडक्ट था, हमको जो था वो 10% टीडी के साथ मिला था। ठीक है, तो इस पे अगर बोलता है कि अगर हम अभी पेमेंट तुरंत करते हैं तो फिर 10% सीडी भी देगा। ठीक है, ये जो था 10% जो था टीडी था, अब बोलता है कि 10% जो है हमारा सीडी भी देगा। तो देखते हैं किस तरह से निकाला जाएगा, कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। हमारा ये जो है लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस जो है 200 है, 200। ठीक है, और टीडी को घटा देंगे। टीडी कितना होगा, 200 का 10% 20 रुपीज़ होते हैं, इट मीन्स 20 को लेस कर देंगे, इनटू सीडी का रेट कितना है, 10 है, बाई 100 कर देंगे। इट मीन्स 180 इंटू 10 बाई 100, इट मीन्स
18 रुपीज़ जो है मुझे अब और डिस्काउंट मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया TD/CD का फॉर्मूला। अब हम लोग आगे अगला अंतर देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 में डिफरेंस कहता है कि जब कोई TD चार्ज होगा, जब कोई सेल होगा तो TD के लिए एंट्री नहीं किया जाएगा, अलग से जर्नल एंट्री नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री नहीं होते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री किए जाते हैं। तो ये डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री किए जाते हैं, तो किस तरह से जर्नल एंट्री किए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए परचेस की परिस्थिति में और सेल्स की परिस्थिति में कहाँ डिस्काउंट जाएंगे। हमने पिछला वीडियो में एक बात क्लियर किया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई सेल्स करता है, बेचता है, तो बेचने की परिस्थिति में वह डिस्काउंट देगा। यह बात हमने पिछला वीडियो में भी उल्लेख किया था कि अगर कोई व्यक्ति सेल करेगा तो वह डिस्काउंट देगा, और अगर कोई व्यक्ति परचेस करेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा वो नीचे होता है, और हम लोग जानते हैं कि देने वाला बड़ा होता है इसलिए ऊपर होता है। यानी कि अगर सेल्स होता है वैसी परिस्थिति में डिस्काउंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे, और अगर कोई परचेस किया है तो डिस्काउंट को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। लेकिन एंट्री जो होता है इसमें ट्रेड डिस्काउंट में अलग से जर्नल एंट्री जो होते हैं नो एंट्री होते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री की आवश्यकता नहीं होता है, जबकि इसमें जो है जर्नल एंट्री की आवश्यकता होता है। ठीक है, और डिस्काउंट वाला एंट्री होता है, डिस्काउंट अगर सेल्स से रिलेटेड होगा तो ऊपर लिखेंगे, और अगर परचेस से रिलेटेड होगा तो वो नीचे लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, कहता है कि यह जो है TD जो है कौन देता है। देखते हैं कि यह TD कौन देगा। तो TD जो है वो मैन्युफैक्चरर देता है। ठीक है, TD कौन देगा, मैन्युफैक्चरर देगा। जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे यानी कि निर्माता जो होंगे वो किसको देंगे, होलसेलर को देंगे। ठीक है, TD किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, या तो होलसेलर जो है वह रिटेलर को देगा। यह याद रखिएगा कि TD जो है या तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा या तो होलसेलर रिटेलर को देगा। कभी कभी परिस्थिति में रिटेलर जो होता है वह कस्टमर को भी देता है। ठीक है, और यह जो है CD जो होता है यह पेमेंट को रिसीव करने के लिए उपयोग किया जाता है ना, फॉर क्विक पेमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, तुरंत पेमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग जो है अभी 4 एंट्री जो है 4 तरह तरह का डिफरेंस जो है वो देखे हैं, और 5वां डिफरेंस में हम लोग यह देखे हैं कि यह जो है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए होता है, और यह जो होता है पेमेंट को होता है। एक और एंट्री हम लोग देखते हैं, यह जो एंट्री होंगे, यह जो TD होंगे एट द टाइम ऑफ सेल्स होंगे। ये कब होंगे, एट द टाइम ऑफ सेल्स होंगे, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट को सेल्स करेंगे उस टाइम उपयोग किया जाएगा, और इसका उपयोग जो है एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगा। इसका उपयोग जो है हम लोग पेमेंट को लेने के लिए करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि डिफरेंस जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, वो क्या कहता है सो देखिए। कहता है कि राजेश परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राजेश, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राजेश कितना में खरीदे हैं, 20,000 में खरीदे हैं। 20,000 में हमने परचेस किया है, किससे परचेस किया है, राजेश से किया है, जिस पर हमें जो है 20% TD मिला है, 20% हमें TD मिला है। यह प्रश्न है, कहता है कि हमने जो है राजेश से परचेस किया है 20,000 का, जिस पर 20% मुझे
टीडी मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो बताइए इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा। हमने पहले ही बोला है कि इसके लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो ऐसे नॉर्मल एंट्री क्या हुआ है, परचेस हुआ है, तो परचेस वाला एंट्री ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो राजेश से ये परचेस किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू, या परचेस जो है क्रेडिट परचेस है, उधार परचेस है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, राजेश लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट पैसा तो हमने अभी दिया नहीं है, कैश तो हमने दिया नहीं है राजेश को। परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। अब अमाउंट में कितना डाले ये समस्या होता है। देखिए लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000 है ना, 20,000 है, जिसका हमें 20% जो है वह टीडी मिला है, यानी कि रेट कितना है, 20% है, डिवाइडेड बाई 100। इट मीन्स 2 0 कट जाएंगे तो कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है, 1 2 3, यानी कि 4,000 रुपये मुझे जो है वह कितना मिले हैं, डिस्काउंट मिल गए हैं, है ना। आप खुद सोचिए, इतना हिसाब नहीं करिएगा। तो 20,000 का 1 0 हटा देते हैं, यानी कि 10% हो गया 2,000, तो 10% अगर 2,000 तो 20% कितना, 4,000 रुपये, है ना, यानी कि 4,000 रुपये हमें डिस्काउंट मिले हैं। तो खुद सोचिएगा कि 20,000 में हमने MRP था और उसमें 4,000 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल रहे हैं, इट मीन्स मुझे कितने में मिले, वह 16,000 में मिले, है ना। 20,000 माइनस 4,000, यानी कि 16,000 रुपये में हमें राजेश से हमने क्या किया है, प्रोडक्ट को खरीदा है। बात समझ में आ रहा है। हमने 20,000 का प्रोडक्ट था जिस पे 20% टीडी मिला, इट मीन्स 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000 रुपया होता है। तो हमें 20,000 में से 4,000 रुपया घटा देंगे, इट मीन्स जो है 16,000 रुपया में हमने प्रोडक्ट को परचेस किया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ दूसरा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जो है कहता है पॉइंट नंबर 2 में कि bought a cash goods for list price 10,000। कैश परचेस कर रहे हैं हम, क्या हो रहा है, कैश परचेस हो रहा है, कितना का हो रहा है, 10,000 का कैश परचेस हो रहा है, जिसमें हम कहाँ किससे खरीद रहे हैं, वैरायटी स्टोर से खरीद रहे हैं। तो हालांकि इससे नाम से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश परचेस हो रहा है तो नाम से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए नहीं लिखेंगे। 10% जो है हमें इसमें जो है 10% जो है टीडी चार्ज हो रहा है, 10% जो है इसमें टीडी चार्ज हो रहा है, और कहता है कि 5% जो है वह सीडी मिलता है। ठीक है, 10% जो है टीडी कहता है और 5% जो है सीडी कहता है। देखिएगा परचेस हमने किया है 10,000 का, जिस पर 10% मुझे जो है टीडी मिलेंगे और 5% जो है सीडी मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमने अगर कोई प्रोडक्ट को अभी खरीदना चाहा है 10,000 का प्रोडक्ट को, तो जिस पे 10% मुझे लेस करके मिलेगा और 5% अगर पेमेंट अभी करेंगे तो 5% और डिस्काउंट मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होंगे। हमने परचेस किया है कैश, है ना, तो हम जो है कैश परचेस किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जर्नल एंट्री में लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश परचेस किया था, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम अभी पेमेंट करते हैं तो मुझे सीडी भी मिलेगा। अगर इट मीन्स अगर हम अभी पेमेंट करते हैं, देते हैं, तो मुझे डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना। तो डिस्काउंट मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलने वाला है, तो वो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। देने वाले होते तो ऊपर लिखते, लेकिन ये मुझे मिलने वाला है, इसलिए ये डिस्काउंट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। इट मीन्स हमारा एंट्री जो है कुछ इस तरह से बनता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब हम लोग अमाउंट की बात करते हैं, देखते हैं तो किस तरह से किया जाता है। हम अगर परचेस करते हैं 10,000 का, तो मुझे 10% टीडी मिलेगा। इट मीन्स 10,000 का 10% जो है कितना होता है,
2 जीरो कट जाएगा, इट मीन्स 1000 रुपया होता है ना। अगर 10,000 का प्रोडक्ट को अभी खरीदेंगे तो मुझे कितना में मिलेगा, 1000 लेस हो जाएगा। यानी कि अगर हम परचेस अभी करते हैं तो मुझे परचेस कितना में करना पड़ेगा, 9000 का करना पड़ेगा। 9000 में परचेस किया जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, 1000 हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। इट मीन्स जो है हमारे पास कितना हो गया, प्राइस में कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 1000 यानी कि 9000, यानी कि 9000 जो है हम अभी पे करेंगे, है ना। अब कहता है कि अगर 9000 रुपया 9000 अभी हम पे करेंगे तो उस पर मुझे 5% CD मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो CD जो होता है पेमेंट पर होगा, ना कि इस पर होगा। ठीक है, हमको पे कितना करना है, जितना भी पे करना है उस पर CD चार्ज होगा। तो हमें पे कितना करना है, 9000 पे करना है। इट मीन्स 9000 का 5% जो है हमें CD मिलेगा, यानी कि 9000 जो है उसका 5% हमको जो है वह CD मिलेंगे। कितना होते हैं, 0 0 कट जाएंगे, यानी कि 450 रुपये जो है मुझे डिस्काउंट मिलेंगे, है ना। 450 रुपया जो है मुझे डिस्काउंट अभी मिलेगा। तो अब खुद सोचिए कि 9000 का प्रोडक्ट था, जिसमें से अब हमको अगर अभी पेमेंट करते हैं तो 450 रुपया मिलता है, छूट मिलता है। तो हम अभी कैश उनको कितना देंगे, यानी कि 8550 रुपया जो है हम उनको अभी पेमेंट करेंगे। यानी कि हमारा एंट्री कुछ इस तरह से हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेस अकाउंट में अमाउंट गया 9000 रुपया, कैश हमको कितना देना पड़ेगा, 8550 रुपया, और डिस्काउंट हमको 450 रुपया देना पड़ेगा। अब देख लीजिए, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, इधर भी 9000 है, इधर भी 9000 है ना। इस तरह से हमारा एंट्री होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा हट करके है, अभी जो हम लोग बनाए हैं इससे थोड़ा सा वो एग्जाम्पल हट करके है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल कहता है कि सोल्ड टू अरविंद एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 1% ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। ही पेड 60% इन कैश। देखिए क्या कहता है, हम जो है अरविंद को माल बेच रहे हैं। पहले हम समझते हैं कि हम जो है वह अरविंद को सेल कर रहे हैं। कितना का सेल कर रहे हैं, 20,000 का हम सेल करने जा रहे हैं। अरविंद को हम जो है 20% सेल करते हैं, जिस पे हम जो हैं उसे TD जो है वह 5% देते हैं और CD 1% देते हैं। ठीक है, अगर वो जो है अभी पेमेंट जो है 60% करता है, वह जो है पेमेंट और कितना करता है, 60% कर रहा है। पेमेंट जो है वह 60% कर रहा है। तो हम लोग इसके लिए जर्नल एंट्री देखेंगे। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि सोल्ड टू अरविंद एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 1% गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। ही पेड 60% इन कैश। वह जो है 60% जो है कैश पेमेंट करता है। देखते हैं किस तरह से बनेगा। हमने क्या किया है, यह प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है यह प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कैश पेमेंट भी हो रहा है, 60% जो पेमेंट कैश भी हो रहा है और 40% उधार भी है, 40% उधार भी है। इट मीन्स यह जो ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन भी है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी है। तो हम देखते हैं पहले अगर कैश अगर बेचते हैं तो हम क्या एंट्री लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री हमारा होता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और चूंकि उधार भी कुछ बेच रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, उधार बेचते हैं तो खरीदने वाला का नाम भी लिखते हैं। इट मीन्स जो है हमारा एंट्री कुछ इस तरह से अभी चला है, अरविंद अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए
यहाँ पर हम उसको सीडी भी दे रहे हैं यानी कि डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं। और डिस्काउंट देना यानी कि जो देता है वो बड़ा होता है, बड़ा हमेशा ऊपर लिखाएगा। इट मीन्स डिस्काउंट को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। यानी कि हमारा जर्नल एंट्री जो है कुछ इस तरह से बन करके निकला है। अरविंद अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। अब देखते हैं इसमें अमाउंट जो है वह किस तरह से डाला जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है वह सेल्स का अमाउंट निकालिएगा। किस तरह से निकलेगा, अरविंद कितने का माल बेच रहा था, 20,000 का माल बेच रहा है ना। तो 20,000 का माल बेच रहा है जिस पे टीडी 5% है, तो 20,000 का 5% कितना होता है वो देखते हैं। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 100 यानी कि 0 0 2 कट जाएगा, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 2 यानी कि 1,000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अरविंद को 20,000 का माल बेचेंगे 5% टीडी, तो यानी कि अब हम अरविंद को कितना में माल बेचेंगे, 19,000 में माल बेचेंगे। ये 19,000 कहाँ से आया, 20,000 का माल था जो एमआरपी था, लिस्ट प्राइस था, जिस पे हमने 1,000 रुपया टीडी चार्ज किया, यानी कि जो है हमने जो है 19,000 रुपया में माल को बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है इस तरह से हो गए। अब जो है वो अरविंद से देखते हैं कितने का बात चलता है। अगर अरविंद अभी 19,000 रुपया देगा तो उसको हम लोग 1% सीडी देंगे, है ना। तो देखिए पहले 19,000 छोड़ देते हैं, पूरा नहीं देता है, वो कितना अभी दिया है सो देखते हैं। वह 40% अभी दिया है, सॉरी 60% जो है वह अभी पेमेंट कर रहा है। इट मीन्स 40% जो है वह उधार है, अभी भी वह 40% जो है वह उधार है। यानी कि 19,000 का 40% कितने होते हैं वो देखेंगे, है ना। 19,000 का 40% जो है वह डिस्काउंट अभी भी उधार है, वह 60% ही पेमेंट किया है, 40% अभी भी उधार है, इसलिए 40% को हम हटा देंगे। तो आपका आंसर जो है 7,600 रुपीज़ होंगे। ठीक है, आपका जो आंसर है वो 76 रुपीज़ होंगे। तो इट मीन्स जो है वह 7,600 का 7,600 रुपया अभी भी उधार है। यानी कि 7,600 का अरविंद जो है वह माल नहीं दिया है। तो अरविंद के सामने हम कितना लिख देंगे, 7,600 रुपया लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब खुद सोचने वाली बात है कि अरविंद जो है 60% दे रहा था, 60% अरविंद जो है वह दे रहा है। यानी कि वह कितना रुपया अभी दे रहा है वो देखते हैं। 19,000 में से अगर आप जो है इतना घटा दीजिएगा तो आपका जो आएगा वो उतना रुपया जो है वह अभी दे रहा है ना। यानी कि 11,400 रुपया जो है वह अभी भी उधार है ना, अभी पेमेंट कर रहा है, सॉरी अभी पेमेंट कर रहा है। तो 19,000 का 60% जो होता है, 19,000 का 60% जो है यानी कि 00 54 की 4 हाथ में रहा, 5 6 4 10 और 11, यानी कि 11,400 रुपया। ठीक है, 11,400 रुपये जो है, सॉरी 11,400 रुपये जो हैं वो अभी दे रहा है। तो 11,400 रुपया अभी दे रहा है। अगर अभी देता है तो क्या उसको उतना देना पड़ेगा, 11,400 रुपया देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, है ना। सॉरी यहाँ पर ये मिट गया है। 11,400 रुपया अगर वो अभी देगा तो उसको कितना मिलेगा, 1% टीडी मिलेगा। यानी कि 1% जो है उसको डिस्काउंट मिल जाएंगे। यानी कि 11,400 का 1% अगर हटाते हैं तो कितना होता है, 114 रुपया होता है। यानी कि 114 रुपीज़ जो है वो उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेंगे। तो अब खुद सोचिए कि 19,000 रुपया का था जिसमें से 7,600 रुपया डिस्काउंट तो उधार है। यानी कि 19,000 में से 114
रुपया का अभी उसको डिस्काउंट मिल गया है, तो वह अभी कितना पेमेंट करेगा, 11,286 रुपया पेमेंट करेगा। 11,286, 11,286 रुपया जो है वह अभी पेमेंट करेगा। ये कितना कहाँ से आया, जो 1100 जो है, सॉरी 11,286, 11,286 रुपया है, वो कहाँ से आया, उसका पेमेंट कितना करना था, 11,400 रुपया पेमेंट करना था, जिसमें से उसको जो है 114 रुपया जो है अभी डिस्काउंट मिल गया है, यानी कि 11,000 जो है 286 रुपया ये पेमेंट उसको अभी करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आप खुद देख लीजिएगा, अगर ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका जो है 19,000 रुपया हो जाएगा। क्रेडिट साइड में भी 19,000 रुपया हो गया है। ठीक है, यानी कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया है, और इस तरह से इसका ट्रांजेक्शन हो गया। TD के लिए हमने कोई अलग से एंट्री नहीं किया है, CD के लिए जो डिस्काउंट हुआ था उसके लिए हम लोग एंट्री किए हैं। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।